वीर मदर आज बड़े अरसे के बाद अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने लगी थी। किताब पढ़ते पढ़ते वो कुछ यादों में खो गई कि कुछ अर्सा पहले वो कैसे अपने बच्चों में फंसी हुई थी और परेशान होती थी कि मुझे कोई मेरा पसंदीदा काम नहीं करने देते हैं। हर वक्त मुझे उलझाए रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। जैसे ही मैं सुबह सवेरे उठती हूँ ये मुझे परेशान करके रख देते हैं, मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते। मैं उकता चुकी हूँ। कितना तंग करते हैं ये मुझे। फिर दिल करते बॉल की तरह इनको घुमा कर एक कोने में बिठा दूँ, लेकिन ये तो कोने में बैठने वाली चीज़ें ही नहीं हैं। सुबह सवेरे जैसे ही उठते हैं मेरे साथ चिमट जाती है, मैं भूख लगी है ये दे दो, मैं वो दे दो। इनके तो पेट भरते ही नहीं, खा 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 के थक जाते हैं, लेकिन फिर भी पेट नहीं भरते। मैं पका पका के थक जाती हूँ, लेकिन लाहास कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं कहीं तन्हाई में चली जाऊँ। फिर मैं पता ही क्या करती थी, मैं फ्रिज के अंदर जाके बैठ जाती थी और ये पसंदीदा किताब पढ़ने शुरू हो जाती थी। इतना सुकून मिलता था, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। फिर बाहर से आवाज़ आती कि कुछ खड़क, समझ आती कि कुछ टूट चुका है। तो फिर भागती हुई जाती तो देखती बच्चे खाने पे टूट रहे होते थे। जो कुछ मैं फ्रिज में बना के रख के आई होती थी बच्चे उसको खा चुके होते थे और ये मुझे कीमत मिलती थी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने की। वो टाइम भी कैसा अजीब था। मैं उस टाइम को याद करूँ तो हंसी ही नहीं रुकती, लेकिन कितनी जल्दी बीत गया। बच्चे मेरे ऐसे खाना खाते थे जैसे बरसों की भूखे हों। उन्हें मैं अगर टूथपेस्ट ब्रश पे लगा के देती तो दांत साफ करो तो वो भी खा जाते। कभी कोई घर में मेहमान आ जाता तो ऐसी नतीजी हरकतें करते कि जैसे इन्होंने तो कुछ खाया ही नहीं है। बच्चे भी ना बड़े अजीब होते हैं। कभी किसी बच्चे की बर्थडे पे हम चले जाते तो वहाँ ये केक पे ऐसे टूटते कि कभी इन्होंने केक देखा ही नहीं, और मैं शर्म के मारे पागल हो जाती थी। कभी जब मैं बाज़ार जाने के लिए बाहर निकलती तो सबके सब मेरे कंधे पर सवार हो जाते और ऐसा तमाशा लगाते कि तो ऐसे सर्कस में भी तमाशे नहीं लगते थे जैसे कि बाज़ार में लगते थे। मामा ये लेना, मामा ये लेना, मामा मैंने ये लेना, मामा मैंने ये लेना, ये लेना। अपनी चीज़ों से भूल ही जाती थी कि क्या लेने आई हूँ। ऐसा मेरा हुलिया हुआ होता था कि तौबा। कभी जो वाशरूम में घुस जाती नहाने के लिए तो क्या बताऊँ, पीछे से दरवाज़ा खटखटा के मेरा नहाना भी इनकम्प्लीट ही रह जाता था। मैं कहती थी इससे अच्छा मैं गंदी ही थी, उस नहाने से क्या अच्छा कि साबुन तो उतरेगा नहीं। हाँ, अब याद करके रोती हूँ। अब बच्चे बड़े याद आते हैं, उनको ढूंढती हूँ लेकिन बच्चे नहीं मिलते। अब मेरे पास टाइम ही टाइम है, कुछ भी करूं, डांस करूं, खाऊं पीऊं या कहीं भी चली जाऊं। अब बच्चों को आवाज़ें देती हूँ, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई पढ़ाई की घर से, किसी की शादी हो गई। अब तो फ्री टाइम है कि मैं पुल के ऊपर कूदती रहूं, कोई फिक्र नहीं, ना घर की ना बाहर की। क्या वक्त था वो। बड़ा ज़बरदस्त। मैंने तो अपना वक्त ज़ाया कर दिया। मैं एंजॉय नहीं करती थी, उकताती थी, कहती थी कब ये वक्त ख़त्म होगा, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे। लेकिन वाकई हम बड़े नशुक्रे होते हैं। अब मुझे वो लम्हे याद आते हैं जब मेरे बच्चे मेरे सीने के साथ होते थे। अब तो मैं तड़प जाती हूँ। कोई मुल्क से बाहर चला गया है तो कोई कहीं। अब आराम से बैठी टीवी देखती रहती हूँ या स्वेटर उनती रहती हूँ। सब माओ से यही कहूँगी, इस वक्त की कदर कीजिए जब छोटे बच्चे आपके पास हैं, अभी आपके पास हैं, फिर आप तरसेंगे इस वक्त के लिए। जी, इस वक्त को भी हंसी खुशी गुजारिए, अपने लिए भी टाइम निकालिए।
ताकि आप उकताए ना, और अपने बच्चों से भी प्यार कीजिए ताकि वो अच्छी याद बने। अब तो कभी कभी मेरे बच्चों के बच्चे आ जाते हैं, दादी नानी नानी करते बस ऐसे ही वक्त गुजर जाता है उन बच्चों से जिनसे मैं चिढ़ती थी, अब उनका इंतज़ार ही करती रहती हूँ प्यारे बच्चों, अगर आप मेरी स्टोरी देखना चाहते हैं, लाइक माई चैनल।